मखाना हल्का, क्रंची और शायद सबका पसंदीदा हेल्दी स्नैक है ना। अक्सर इसे प्रोटीन का पावर हाउस भी कहा जाता है, पर क्या ये वाकई सच है या फिर बस एक मार्केटिंग का फैलाया हुआ मिथक? चलिए आज इसी बात से पर्दा उठाते हैं। हाँ, यही तो बात है। हर घर में, जिम में, हर जगह सब यही मानते हैं कि मखाना मतलब प्रोटीन। ये बात हमारे दिमाग में इतनी गहराई से बैठ चुकी है कि हम इस पर सवाल तक नहीं करते। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या कभी हमने पैकेट के पीछे लिखे न्यूट्रिशन फैक्ट्स को ध्यान से देखा है, या हम बस विज्ञापनों पर ही भरोसा करते आ रहे हैं क्योंकि असली कहानी तो वहीं छिपी है? तो चलिए अब मार्केटिंग की चमकदार दुनिया से बाहर निकलकर सीधे सीधे आंकड़ों की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी खाने की असली पहचान उसके नाम से नहीं बल्कि उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स से होती है। और हाँ, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। देखिए, हमारी बॉडी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसी चीज को क्या बुला रहे हैं। उसे तो बस एक चीज से मतलब है कि उसके अंदर जा क्या रहा है, कार्ब्स, प्रोटीन या फैट। तो आइए 100 ग्राम मखाने को करीब से देखते हैं और जानते हैं कि हमारे शरीर को असल में मिलता क्या है। तो ये है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। थोड़ा झटका लगा? जी हाँ, 100 ग्राम मखाने में से लगभग 75 ग्राम तो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और अब आते हैं प्रोटीन पर, जिसके लिए मखाना इतना मशहूर है। अंदाजा लगाइए कितना होगा? सिर्फ 8 से 9 ग्राम। कहाँ 75 ग्राम्स कार्ब्स और कहाँ सिर्फ 8 ग्राम प्रोटीन। क्या अभी इसे प्रोटीन का स्रोत कहना सही होगा? इस चार्ट को देखिए, इससे साफ कुछ हो ही नहीं सकता। एक तरफ है कार्बोहाइड्रेट का ऊंचा टावर और दूसरी तरफ प्रोटीन की एक छोटी सी बिल्डिंग। अंतर बिल्कुल साफ साफ आंखों के सामने है। तो सवाल ये उठता है कि अगर मखाना प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं है तो फिर असल में प्रोटीन सोर्स कहते किसे हैं? इसकी कोई तो परिभाषा होगी, है ना? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। एक हाई प्रोटीन फूड वो होता है जिसमें कुल कैलोरी का ज्यादातर हिस्सा प्रोटीन से आ रहा हो, ना कि कार्बोहाइड्रेट या फैट से। बस इतनी सी ही परिभाषा है। और ये स्लाइड तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। एक तरफ है मखाना, जिसमें एनर्जी का मेन सोर्स है कार्ब्स, इसलिए ये एक कार्ब बेस्ड स्नैक है। और दूसरी तरफ है दही या टोफू, जहाँ पर असली हीरो है प्रोटीन। अब शायद फर्क समझ आ गया होगा। अब दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर सच्चाई इतनी साफ है तो फिर ये झूठ इतना फैला कैसे? इसका जवाब छिपा है स्मार्ट मार्केटिंग में और हमारी स्नैक्स खाने की आदतों में। हाँ, यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। जब ये एक हाई कार्ब स्नैक है तो इसे प्रोटीन पावर हाउस बोलकर बेचा क्यों जाता है? इसका जवाब हमारी साइकोलॉजी और मखाने की बनावट में ही है। सोचिए जरा, मखाना कितना हल्का फुल्का होता है, एकदम हवा जैसा, चबाने में बिल्कुल आसान, और क्योंकि इसमें प्रोटीन कम है तो इससे पेट भरने का एहसास भी नहीं होता। इसका नतीजा क्या होता है? हम बस खाते जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कितने सारे कार्ब्स हमारे अंदर चले गए। और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। जैसे हम चिवड़ा या भुजिया का पैकेट खोलकर खाते वक्त हिसाब नहीं रखते, ठीक वही हाल मखाने के साथ होता है। हम सोचते हैं कि हम कुछ हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन असल में हम बड़ी मात्रा में कार्ब्स खा रहे होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि मखाना खाना ही छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। बस जरूरत है इसे अक्लमंदी से, एक स्मार्ट तरीके से अपनी डाइट में शामिल करने की। तो फाइनल फैसला ये है, मखाना एक हेल्दी स्नैक जरूर है, लेकिन ये एक प्रोटीन रिच स्नैक कतई नहीं है। इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है और यही हमें समझना होगा। तो फिर मखाने का सही इस्तेमाल कैसे करें? बहुत आसान है। पहला, इसे अपने दिन के कार्बोहाइड्रेट कोटे का हिस्सा माने, रोटी या चावल की तरह। दूसरा, इसे बैलेंस करने के लिए दही या मुट्ठी भर नट्स जैसे असली प्रोटीन के साथ खाएं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, पोषण कंट्रोल। एक छोटी कटोरी, बस इतना काफी है। मखाने की ये कहानी हमें सिखाती है कि हर हेल्दी टैग पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि ऐसे और कौन से फूड मिथक हैं जिन पर हमें सवाल उठाना चाहिए? सोचिएगा जरूर।